हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संजीत कुमार। हीर रांझा जैसे प्यार की कहानी मैं बयां करने के लिए आए हैं। सर जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, राजा नाम है मेरा। एक काम कीजिए ना, हम लोग फिर से कोर्ट मैरिज कर लिया जाए, क्योंकि उसका भी एज लगभग 21 और मेरा भी 24-25 2022 में हो गया था। तो हम बोले चलो ठीक है। तो फिर 12 सितंबर को हम लोग मैरिज के लिए अप्लाई करते हैं और 13 अक्टूबर 2022 को हम लोग हाजिर कोर्ट होकर शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज गवाहों की उपस्थिति में। उसके बाद उसको हम स्वेच्छा से उसके घर पहुंचा देते हैं, चली जाती है। उसके बाद जब बात होता है आने का, मतलब उस बीच में हम लोगों में कुछ आपसी मतभेद अनबन भी होता है। पति पत्नी का तो जानते ही हैं कि कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो उसके बाद वो अपने घर पे रहती है। दिवाली वाली में भी हम लोग का बातचीत बंद था, छठ पूजा में भी। उसके छठ पूजा के 4-5 रोज बाद बातचीत होता है, फिर आती है। एक मतलब धर्म की मेरी फुआ है। बात कब बंद हो गया हमने समझे? बात बंद इसलिए हो गया था अक्टूबर में, 17 अक्टूबर को, कि उनको एग्जाम दिलवाने लेके जाना था हमको नरकटियागंज। टीपी वर्मा उनका सेंटर पड़ा था। LSYC उनका एडमिशन कराए थे, पार्ट 1 का, BA का, ग्रेजुएशन का। तो उसके बाद मतलब वो ऐसा कुछ बोल दी कि हमको थोड़ा सा अजीब लगा कि वहाँ पे 1 महीना जाके रहने का बोली अपने मतलब भाई के ससुराल में। तो हमको ठीक नहीं लगा। उसी बात पे हम लोगों का मतलब रूठना हो गया। हम लोग बातचीत बंद कर लिए। बाद में वो अपने भाई के साथ, उनका भाई ले गया, एग्जाम दिलवाया, ले आया। वहाँ पे रही नहीं उतने दिनों तक। तो उसके बाद ये खुद से पहल की, छठ पूजा के बाद बातचीत शुरू हुआ। उसके बाद आई, पहले जैसा रिलेशन हम लोगों का हंसता खेलता हुआ 1-2 बार। उसके बाद 12 नवंबर को लास्ट ये आई थी। 12 नवंबर 2022 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद ये कभी नहीं आई। उसके बाद हम जब इनको बोले कि आप आ जाइए, जैसे कि 17 नवंबर से पहले हम दोनों में प्रॉमिस हुआ था कि 17 नवंबर का जो सालगिरह मनेगा शादी का, वो मेरे इस घर में मनेगा। ये घर आज एकदम सज धज गया होता है, फिनिशिंग हो चुका होता है, पर प्लास्टर जो होता है, टाइल्स भी लगना, सब हो गया होता है। लेकिन वो आई नहीं, इसलिए ये सब हुआ नहीं। उसके बाद मतलब गार्जियन में बात हुआ। उनकी बहन हमसे बोली कि आप अपनी गार्जियन को भेजिए दिन उतारने के लिए। तो मेरे गार्जियन पे अटैक किया गया, उनके गार्जियन के द्वारा, उनके परिवार वालों के द्वारा। उसके बाद मुझसे एक बार मुझे खबर भेज के बुलवाया गया। मैं गया उनको विदा कराने की बात करने के लिए। तो मुझे मारपीट के लिए 2 दिन के मतलब मारपीट कर 2 दिन तक मुझे गायब करवा दिया गया था। उसके बाद जी उसके बाद बड़ी मुश्किल से मेरी माँ बहुत गिड़गिड़ाई। तो उसके बाद हम छूटे। तो उसके बाद हम रोते रोते जाके परिवार न्यायालय में एक याचिका दायर किए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत उनकी विदाई के लिए। उस पर हम उन पे कोई आरोप भी नहीं लगाए हैं। उस पर सीधा यही बोले हैं कि वो आके अपने पत्नी धर्म का पालन करे और मेरे साथ पति पत्नी के जीवन का यापन करे। बस यही हम याचिका लगाए कोर्ट के थ्रू, परिवार न्यायालय के थ्रू। तो उसके बाद यही होता है कि वो फिर से मतलब अभी कुछ दिन तक तो मतलब सब कुछ शांत था। उसके बाद उनके जो पिता है, थोड़ा सा उनका आपराधिक इतिहास भी है। हम वो चाहे अभी ओपन नहीं करना चाहेंगे। हमारी बहन को धमकी उनकी देते हैं, मारने उड़ने का, जलाने उलाने का, तेजाब उजाब डालने का। तो हम SP सर के यहाँ दिसंबर में बहन को धमकी देते हैं, हमने समझे। मेरी बहन का शादी उनके घर में हुआ है। उनके घर में? हाँ, मेरे जो पत्नी के पिता है ना, उनके भतीजे हैं, मेरे जो जीजा है। तो हम SP सर के यहाँ, आरक्षी अधीक्षक जो पुलिस अधीक्षक है SP सर के यहाँ दिसंबर में हम दरखास्त भी दिए हुए हैं, आवेदन भी दिए हुए हैं जनता दरबार में 2 बार। तो उस पर नगर थाना 107 का संज्ञान लेते हुए करती है। उसके बाद मतलब अभी 3 अप्रैल की प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ। आज तो 15 या 16 अप्रैल है। 3 अप्रैल की बात बताता हूँ। मेरी पत्नी फोन करके हमको बोलती है, उसके 1-2 दिन पहले भी फोन की थी और मार्च में भी फोन की थी। फोन करके बोलती है कि रे छोटा कहिया शादी हुआ है। हमको गंदी गालियाँ देती है, धमकी देती है। उन सब चीज़ों से प्रताड़ित होकर, परेशान होकर, विवश होकर मुझे सोशल मीडिया में अपनी बात रखनी पड़ रही है। आज मैं पूछना चाहूँगा आपसे भी और समाज से भी, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे छोटी कुमारी बैठी होती अगर राजा कुमार की जगह पे, तो क्या आज वो राजा कुमार सही सलामत घूम रहा होता है? उनके लिए तो महिला आयोग है, महिला थाना भी है, लेकिन पुरुष आयोग तो है नहीं। पुरुष आयोग नहीं है, लेकिन फिर भी हमको उम्मीद है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं आज भी, और उनके माता पिता से भी साथ में गुहार लगा रहे हैं कि वो लोग भी न्याय करें। बीच में हम आपसे पूछते हैं, कोर्ट में जो गए थे आप कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो उसमें तो दोनों परिवार का सहमति मांगा होगा। तो बोल दीजिए, हम उसको बाद में देख लेंगे। आप ये मैरिज सर्टिफिकेट है। हाँ, आप इसको दिखा दीजिए कैमरे के पास ले जाकर। चलिए, इनका मैरिज सर्टिफिकेट है। और जब भी मैरिज सर्टिफिकेट होता है, बनता है ना, तो अकेले में नहीं बनता है, दोनों गार्जियन का प्रूफ लेकर बना होगा। ये तो सही बात है। आप प्रूफ का बात जहाँ तक बोल रहे हैं ना, तो बंद आंखों से तो हम सबको एक्सेप्टेड थे। ये शादी भी हुआ, उनकी माँ सारा डॉक्यूमेंट दी। बंद आंखों से इसलिए हम भी कहते हैं कि बंद आंखों से सब
इसके पक्ष में था, शादी के पक्ष में था, क्योंकि स्कूटरी जो दिए होंगे अब उसका गार्जियन ने खरीद कर दिया होगा, तो पता होगा उनको कहाँ से स्कूटरी आया। राजा कुमार खरीदा है। आप चलिए हीरो सर्विस हीरो एजेंसी में, वहाँ शोरूम में पता कर लीजिए जाके मेरे गैर मौजूदगी में कि उसका पेमेंट कौन किया था, किसके नाम पे था। और स्कूटी ही नहीं, बहुत सारे ज्वेलरी, बहुत सारे मोबाइल, बहुत कुछ दिए हैं। तो उस समय तो वो लोग नहीं जानते थे कि मेरी बेटी कहाँ से वेयर कर रही है, कहाँ से मेंटेन कर रही है, सब कुछ जानता था। उनकी माँ खुद हमको दामाद बोलती थी, कहीं जाना होता था ना तो बुलाती थी, फोन करती थी और बोलती थी कि मेरे, अगर कोई छठ छवारी या गांव का नौजवान पूछता था कि चाची चलिए, हम पहुंचा देते थे। तो डायलॉग क्या बोलती क्या थी कि मेरे दामाद आ रहा है, मतलब राजा आ रहा है, मैं उनका दामाद था। और आज वो बोल रही है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही है। वो मेरे पत्नी की माँ है, मेरी सासू माँ नहीं है, मेरे पत्नी की माँ है। और उनके जो पिता है मेरे ससुर नहीं है, मेरी पत्नी के पिता है। हम उन लोगों को सास और ससुर कभी बोल नहीं सकते हैं। अगर बोल दिए ना तो अगर बोल दिए तो सास और ससुर शब्द का अपमान होगा। तो अब 4 महीना से सास ससुर ने बोलते हैं, पहले तुम सबको दिल से मानते होंगे। माँ बाप से ज्यादा माने हैं। अपनी माँ बाप को जितना इज्जत नहीं दिए ना, जितना मान सम्मान, जितना नहीं आदर सम्मान दिए है ना, उससे ज्यादा दिए हैं और आगे भी देते। दोस्त थोड़ा बढ़िया से समझिए कि प्यार में धोखा क्या होता है। अगर आप नहीं देखे हैं ना तो देखिए। कहता है कि प्यार में जो धोखा होता है, रियल में जो धोखा मिलेगा आपको, एक चलती हुई धार में आपको नैया डूबने को नहीं देखा होगा। तो देखिए आज राजा भाई का जिंदगी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, और इसलिए दिखा रहे हैं, ये प्रयास किए हैं कि अगर आप लोग किसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में होंगे तो संभल जाइए, संभल जाइए, संभल जाइए। तो भैया आप उनको स्कूटी खरीद कर दिए। एक बात बताइए और कि कोर्ट में था कौन कौन? देखिए कोर्ट में तो अब हम क्या ही बोले। नहीं बोलिए, बोलिए, बोलना तो पड़ेगा। मेरी पत्नी थी, हम थे, वो मेरी बहन को भी बुला ली थी। हाँ। मेरी बहन को, चूंकि उनको लग रहा था कि एक लेडीज होनी चाहिए, और गवाह लोग भी थे, बहुत सारे गवाह लोग भी थे। अब किसका किसका नाम बताया, सार्वजनिक बताना सही नहीं लग रहा है। जी। बहुत सारे गवाह लोग भी थे और बहुत सारे लोग भी थे, और बहुत हंसी खुशी से शादी हुआ था कोर्ट में। यदि उनको डाउट है, वो जैसे हम पे आरोप आज ये भी लगा रही हैं कि कोर्ट में हमको बहला फुसला के ले गया था, डरा धमका के ले गया था, तो हम पूछना चाहते हैं कि जो उनका ब्रेन वॉश कर रहा है लोग, जैसे कि कुछ चरित्रहीन औरतें, हम उनको चरित्रहीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मेरे गृहस्थी में आग लगाया है लोग। कुछ चरित्रहीन औरतें हैं गिनी चुनी उनके, मतलब घर के आस पड़ोस की, और कुछ चरित्रहीन पुरुष है। पुरुषों में सबसे बड़ा तो उनका बहनोई है, और उनकी बहन भी है, उनकी माँ भी है, उनके पिताजी भी है। वो लोग चरित्रहीन नहीं है, लेकिन उनके आस पड़ोस की कुछ चरित्रहीन औरतें हैं जो अपने चरित्र के जैसा ही मेरी पत्नी का चरित्र समझ लिए हैं। इसलिए मेरी पत्नी से हम पे आरोप लगवाने जा रहे हैं बार बार, महिला थाना में और बहुत जगहों पे। एक बात तो श्योरली है कि आप छोटी कुमारी बोले। छोटी कुमारी आपको बोले थे कोर्ट मैरिज करने पहले, वही बोले थे। हाँ जी। तो निश्चित रूप से वो गलत नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से अगर वो बोले कोर्ट मैरिज, उनको अगर ऐसा लगता कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे तो आपको कोर्ट मैरिज करने इसका साक्ष्य दे देंगे आपको, ऑन द कैमरा बोल रहे हैं, इसका साक्ष्य दे देंगे कि वो बोली है कि नहीं। एक एडवोकेट है, वकालत का जो डिग्री वो लिए हैं, झाल बजा के नहीं लिए होंगे। और सबसे बड़ा उनका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व जो होता है, एक वकील जो होता है वो झूठ बोल सकता है। मतलब केस में केस जीतने के लिए बोलते होंगे बहुत सारे वकील, वो अलग सी बात है, उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन आप उनसे फोन करके, अभी नंबर दे देते हैं, आप लाइव ऑन द कॉल फोन करके पूछ लीजिए ऑन द कैमरा कि वो जब उससे सवाल किए थे मेरी पत्नी से, इसी घर में जहाँ पे हम लोग ये मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो वो क्या बोली थी कि हाँ हम इनके साथ जीवन यापन करना चाहते हैं, हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। वो समझा भी रहे थे कि देखो कोर्ट मैरिज कर लोगी तो बाद में तुम मुकरोगी तो फंस जाओगी। बहुत उनको तोड़ने का भी कोशिश की है कानूनी दाव पे से कि तुम मुकर जाओगी, कोर्ट मैरिज नहीं करोगी। तो बोलती, लास्ट तक बोलती रही कि नहीं हम करेंगे, हमको निभाने के लिए शादी किए थे और आगे भी निभाएंगे। आज हम उससे सवाल करना चाहते हैं, ये सब हम साबित करवा देंगे। आप पूछ लीजिए, चाहे हम आपको नहीं बताते, आप खुद स्वयं जाके जांच पड़ताल करवा लीजिए कि ये बात सही है कि नहीं। तो हम उससे पूछना चाहते हैं कि सब कुछ करने के बाद आज वो कुछ लोगों के बहकावे में आकर, और अपना पता नहीं उसके दिमाग में क्या भर दिया गया है कि आज वो हमसे इतना नफरत कर रही है, इस चीज को भूल गई है कि वो मेरी पत्नी है। पत्नी होने से पहले मेरी प्रेमिका थी। मेरी, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुन के, मतलब हम दोनों एक, अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि पत्नी जब आप बोलती है ना, तो पत्नी और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के अगर कहा जाए तो कहते हैं कि 7 फेरों, अगर भगवान को अगर साक्षी मानते हैं, हम कोर्ट न्याय को तो बात छोड़िए, अगर सबसे बड़ा साक्षी है ऊपर वाला है, उसको भी आप मानते हैं। बहुत सारे तस्वीरें हैं ईश्वर के सामने, दुर्गा माँ के सामने, बहुत सारे मंदिरों में, वो सब तो झूठी हैं। आज तो वो भगवान को, देवी देवता लोग को भी नाश दी।
नाश दी पूरी तरह से। हम तो सोचते हैं कि उसको तो हम मतलब बोलना नहीं चाहिए, हम उसके पति हैं, इस हक से बोल रहे हैं। हमको हक है ना अपनी पत्नी को हाँ, कुछ निश्चित- बोलने का। निश्चित रूप से बोलने हम का उसको है। ये भी बोलेंगे कि छोटी जानती हो, तुमको ये हक भी नहीं है कि तुम एक अगरबत्ती जलाओ, क्योंकि तुम जिस दुर्गा माँ का, जिस विष्णु भगवान का व्रत कर रही हो बृहस्पतिवार को ना, तुमको ये हक भी नहीं है, क्योंकि नारायण का तुम व्रत कर रही हो। विष्णु भगवान नारायण है, नारायण का तुम व्रत कर रही हो। तुम ये सोचना कि तुम जो सिंदूर लगाती थी और तुम जो मंदिर में जाती थी सिंदूर लगा के, जो सप्तमी में, दशहरा में, दुर्गा पूजा में, नवरात्रि के टाइम पे 7 दिन सिंदूर चढ़ा के और सुहागन औरत की तरह सिंदूर लगाती थी सप्तमी में, उस चीज को तुम भूल गई जी, उस चीज का तुम अपमान कर रही हो। और तुम बोलती हो कि रे चोट्टा कहिया शादी हुआ है। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, मेरी यादें थे, लेकिन अब वो सबूत का काम आ रहे हैं। आई चैलेंज यू, हम तुमको चैलेंज करते हैं कि तुम जीत के दिखा दो। तुम कानूनी दाव पेच से हमको जान से मरवा सकती हो, हमको जेल भिजवा सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मेरे सच को तुम बदल नहीं सकती हो। तुम सच के ऊपर जो झूठ का नकाब लगा के रखी थी ना, वो नकाब तुम्हारे विवश करने पे हम उतारे हैं, और उसका नतीजा बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा होगा। हम आज भी तुमसे यही बोलेंगे कि छोड़ दो इन सब फिजूल की बातों को, इस जंग को जो तुम छेड़ी हो ना हमको बर्बाद करने का, तुम भूल जाओ। तुम उसमें, हम तुमसे कभी भी हारे हैं, आज भी हार मानते हैं हम, क्योंकि पत्नी से कोई जीत नहीं पाया। कहते हैं कि अगर मोहब्बत, अगर रिश्ता बनाना हो, रिश्ते बनाने में तो झुकना पड़ता है तो झुक जाओ, लेकिन अगर बार बार झुकना नहीं, पड़ता नहीं, है, सुनिए, बार बार नहीं, हम 1000 बार झुके और जीवन भर झुकेंगे, वो हमको मंजूर है। लेकिन मेरी पत्नी है ना जी, अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी आधा अंग होती है, मेरा बायां हिस्सा है वो। हम उसके सामने झुक क्या रहे हैं? हम तो, वो तो मेरे में जुड़ी हुई है ना, उसके सामने थोड़े झुक रहे हैं। समझ लीजिएगा हम दोनों एक ही हैं। हम उससे यही कहना चाहेंगे, इस चैनल के माध्यम से हम ऑन द कैमरा बोल रहे हैं कि देखो, विवाद का कोई अंत नहीं होता है। अगर तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है, फिर भी हम बोलना चाहेंगे उनके माँ बाप से और तुमसे सबसे बोलना चाहेंगे कि आप लोग हासिल क्या कर लीजिएगा। हम तो डाइवोर्स देंगे नहीं, और दुनिया का कोई कानून, कोई लॉ हमको डाइवोर्स देने के लिए विवश नहीं कर सकता है। उसके पास आजादी है हमको शादी करके छोड़ने का, तो मेरे पास भी वो संविधान हमको भी हक देता है, तो हम उसको डाइवोर्स नहीं देंगे, हम उसको डाइवोर्स नहीं देंगे, हम उसको डाइवोर्स नहीं देंगे। डाइवोर्स नहीं दीजिएगा। क्यों देंगे? अगर वो सोच रही होगी कि डाइवोर्स ले लेगी तो लेके दिखा दे। हम पे आईडीवी का केस करेगी, 498 का, हम पे घरेलू हिंसा का केस करेगी, जाके करे। हम तो आज तक उसको ऐसे नहीं किए हैं, ऐसे उंगली से ऐसे नहीं किए हैं। क्या शारीरिक हिंसा का, मानसिक हिंसा का क्या केस करेगी? वो मेरा शोषण की है। तो कहावत सुने हैं, गाड़ी नारी ये दोनों के पीछे नहीं भागना चाहिए। मालूम है आप बहुत ज्यादा भाग गए मेरे विचार से। अब जो अपना लव स्टोरी जो बता रहे हैं, कभी ऐसे भी नहीं किए। इससे लगता है हमको कि थोड़ा यहाँ पर चढ़ा कर उनको बैठाए थे। देखिए, हम बैठाए तो थे, और यहाँ पे नहीं, यहाँ बैठाए थे। अब वो यहाँ बैठ गई, वो अलग बात है, लेकिन आज फिर भी हमको तरस आता है। जानते हैं किस पे? हमको अपनी पत्नी पे तरस आता है, उस पे तरस नहीं आता है। हमको अपनी पत्नी पे तरस आ रहा है कि उसका क्या अंजाम होने वाला है उसके साथ। मतलब वो जो कर रही है, मान लेते हैं कि वो हमको मरवा उरवा के किसी और से शादी कर ले, लेकिन हम उससे पूछना चाहते हैं कि यादों का बोझ लेके वो कब तक जी पाएगी? और जब वो किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगाएगी और किसी और पुरुष के साथ भविष्य में, यदि ऐसा होता है, हमको मरवा देती है जान से, और ऐसा कभी कर पाती है, किसी और पुरुष के साथ जब वो मंदिर में जाएगी और पूजा करके निकलेगी, जब उसका पैर छुएगी, तो क्या ये शख्स याद नहीं आएगा? या किसी और की बाहों में जब वो होगी, अब नहीं बोलना चाहिए, बोल देते हैं, किसी और की बाहों में जब वो होगी, तो वो बातें, वो रातें, वो वक्त उसको याद आएगा कि नहीं आएगा? हम आपसे पूछ रहे हैं और उससे भी पूछ रहे हैं, सारी दुनिया से पूछ रहे हैं। हमसे तो नहीं पूछिए, उनसे पूछिए, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप एक चुटकी सिंदूर जो आप लगाए, इसमें आपको क्या क्या कीमत उठाना पड़ा, ये बताइए हमको। देखिए, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तो हम ये अदा कर रहे हैं कि कहा गया है ना कि सब कुछ गया तो आ सकता है, सब कुछ गया तो आ सकता है। हम खुद चले गए तो हम कहाँ से आ जाएंगे? हम ही चले गए हैं, हम खुद नीलाम हो गए हैं। मेरा व्यक्तित्व पहले क्या था, एक IAS बनने का, एक अधिकारी बनने का सपना तो छोड़ ही दीजिए, हम एक सिविल कोर्ट के क्लर्क बनने के काबिल नहीं बच गए। हमको ऐसा लग रहा है ना कि हमको, मतलब जैसे लग रहा है कि हम जिंदा हैं, अंदर सांस, मतलब अंदर शरीर, सिर्फ शरीर लेके एक लाश का बोझ लेकर चल रहे हैं। मतलब एक शरीर पे अपने जिस्म पे एक बोझ लेकर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब जीता, मतलब घूमता फिरता एक लाश बन के रह गए हैं। इस हद तक हम बर्बाद हो चुके हैं। धन दौलत, इज्जत प्रतिष्ठा, मान मर्यादा सब तो गया, सब चीज से। मोहब्बत सच्ची अगर हो ना, तो इंसान जलील जरूर होता है। आज वही नतीजा मिल गया है।
मोहब्बत सच्ची थी मेरी, इसलिए हम जलील हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।